3,000 होंगे, 30,000 होंगे, 3 लाख होंगे। अगर 30 लाख के जनता के साथ हम दिल्ली को आएंगे, दिल्ली को आके हम बहुत अच्छे के तरीके से पार्लियामेंट को भी हम ये करने की कोशिश करते, हो सके तो हम हंगर स्ट्राइक को भी बैठ के हमारे जो ओबीसी की मांग को पूरी करेंगे। धन्यवाद। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। लिंगायत समुदाय के बारे में आपने सुना होगा। देश में इनकी आबादी 4 और 5 करोड़ के बीच में, लेकिन अकेले तेलंगाना राज्य में इनकी आबादी 40 लाख के करीब है। यानी ये तादाद इतनी बड़ी है कि इनके वोटर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऊपर अपनी मांगे मनवाने के लिए एक ताकतवर सियासी दबाव बना सकते हैं। लेकिन 7 साल पहले राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को यह अनुशंसा की गई थी कि इनकी मांगों के अनुसार लिंगायत समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए, लेकिन शायद अमल नहीं हुआ, जिसके चलते आज लिंगायत समुदाय अपने नेता दिनेश पाटिल के क़ियादत में, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा। मैंने उनके जुझारू नेता दिनेश से संक्षेप में बात की। यह संक्षेप भी 5 मिनट का चला। तो देखिए आखिर लिंगायत समुदाय चाहता क्या है और उसकी ये जायज मांग कि उसे ओबीसी में शामिल किया जाए कितना दमदार है। What problem do you feel to come here? Sir, we are the people of the Veerashaiva Lingayat Lingabalija caste and community. We are included in the BCD list in the state government of Telangana in the year 2009 only. But after lapse of 14 years, we lost all the opportunities throughout the educational, either educational or employment sectors. Because of that, we are came here before the in Delhi to raise our issue to reach the central government to request inclusion our caste and community into the OBC central list. Have you given any memorandum before? Already we submitted the memorandum of the application before the NCPC authority in the year 2018. Even lapse of 5 years also they not taken any action, because even though in spite of the repeated requests made by the our organization, those इस मंच से ऊपर हम केंद्र सरकार को और एनसीपीसी अथॉरिटीज को हम एक ही अपील कर रहे हैं, एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कास्ट को ओबीसी में तुरंत से मिलाया दिया तो बहुत अच्छा है। क्यों बोले तो कल के दिन 6 महीने में इलेक्शन आने वाला है। अगर सुना है तो सुना बहुत अच्छा है, अगर नहीं सुना तो जो कर्नाटका में बीजेपी को क्या हुआ है वही नेशनल लेवल में भी वही होगा। लिंगायत की ये मांग तो बहुत दिनों से उठ रही है। सब जो आपका पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है? सब throughout India we the people more than 5 crores. In our Telangana state we are the people 40 lakhs. 40 lakhs. 40 lakhs. We are the deciding factors in the 40 assembly segments. Makers in Telangana. 40 assembly segments and 8 assembly 8 parliament segments. But till so far we not having the any high profiled leaders. And even though we not having the any high profiled IAS, either IAS officers or IPS officer in the central ministers level. तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे क्या? Already in the year 2016 itself, after formation of the Telangana state, our CM KCR ji already given a assurance to us to give a recommendation to the central government to include our caste into the Veerashaiva Lingayat Lingabalija into the OBC central list. We are very much thankful to the CM KCR ji. But in spite of that, even though the state government of Telangana made a recommendation to the central government in the year 2016 itself, even though lapse of 7 years till today, the NCPC, either NCPC or the central government not taken any action upon the our demand. सर मैं बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। जब आपने स्टेट गवर्नमेंट से सबसे पहले अपील की इस बारे में, वो बेहतर तरीके से आपकी दिक्कतें समझते हैं, तो मेन कल्प्रिट तो वही हुए कि जब उन्होंने इतने दिन तक मामला को लटका और आपको
अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना पड़ा, आप समझ इस चीज़ को फील करते हैं? साहब अभी यहाँ पे हम जो ओबीसी लेने के लिए हम केंद्र सरकार के सामने आए हैं, क्यों बोले तो केंद्र सरकार ही देने वाला है, जो राज्य सरकार तो तेलंगाना राज्य सरकार तो देने वाला ही नहीं है, केंद्र सरकार देने वाला है। ऑलरेडी हम तेलंगाना में बीसी लिस्ट में है, ओबीसी लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल के ओबीसी लिस्ट में नहीं है। उस वजह से हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा करना बोल के ही हम आए। और क्या बात बोले तो- सर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो जमकर इसका सपोर्ट करना चाहिए, ये आप फील करते हैं ना? Already, as per the given assurance by the NCBC, I met with the yesterday NCBC officials. Yesterday, they made a clearance that we received the affidavit, sworn affidavit from the state government of Telangana under the Secretary of the Social BC Welfare, and they already given affidavit before the NCBC authority. With the file is pending before the only NCBC authority, which is needed to the forwarded to the Social Justice Minister. Are you going today to give any memorandum to Yes, the central NCBC again. government? Yes. अच्छा सर, मुझे फाइनल जवाब दीजिए, अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो आपका रेप्रिकेशन क्या होगा, इस बारे में प्रतिक्रिया क्या होगी, आप क्या कदम उठाने जा रहे हो? अब आगे देखते ना सब, नहीं फिर भी आपने हम जो decide करेंगे तो ना कर लिया होगा। जो करेंगे ना, क्यों बोले तो हम डेमोक्रेसी सिस्टम में है। 100% हम क्या करते हैं बोले तो डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो होते ही सामने जाएंगे, जो पीसफुल एनवायरनमेंट में जाएंगे। ठीक है। अगर हो सके तो हर एक मिनिस्टर के पास जाएंगे। अभी जो तेलंगाना में जितने मिनिस्टर्स है, जो एमपी है ना, 18 एमपी है, हर एक एमपी के पास गए हम, वहाँ पे हर एक एमपी के पास से सुनाए और उनको अपील भी करे कि जो राज्यसभा हो दो या लोकसभा हो दो, 0 ओवर क्वेश्चन ओवर रहेगा ना, उसमें इसके बारे में चर्चा करने की मैं विनती करें, हम विनती करें। ठीक, ओबीसी महागठबंधन आपका सपोर्ट कर रहा है इस बारे में? हम उनको भी जाके मिलेंगे। मिलेंगे ठीक।